ये फख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। बहुत खूब। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। जी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखे से साकी। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दूसरा मिसरा इसका। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो पहले तो हम तो बायो से रिलेटेड कर रहे हैं। वो 5 सवाल और हैं, ये भी याद रखिए आपने। पहला सवाल है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? The basic unit of life is cell. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process in which plant make their own food is called photosynthesis by using light and carbon dioxide. सही है। व्हाट इज द सिंबल फॉर गोल्ड? AUA. सही है। व्हाट इज pH स्केल यूज्ड फॉर? एसिडिटी को किसी भी ना एसिड और बेस की जो होती है उसको मेजर करने के लिए पीएच स्केल हम लोग को करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? सही है जवाब। जो चाहो लाएंगे की जानिब से ये आपके लिए इनाम होगा। फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज स्पेरदो 2015 में हमने इस्टेब्लिश किया और इस वक्त हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ हमने 14 स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया था। ख़वातीन के लिए जो है ना एक मेयारी तालीम के जो दरसगाह है और ये हमने 2015 में स्टार्ट किया था और इसमें मैट्रिक FSC तक थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पिछले 2 साल से इसको एक्सटेंड करके उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके गए हैं। इसके अलावा जो है बस जितने दूर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पे बसेस है, उनके ज़रिए से डिफरेंट जगहों से दूर से बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं। और हमारे कॉलेज में हम हर बाई मंथली टेस्ट यहाँ पे लेते हैं 75 मार्क्स का और टोटली बोर्ड पैटर्न का हम यहाँ पे पेपर वगैरह स्टूडेंट्स ले लेते हैं। एजुकेशन के साथ साथ आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी साथ ख्याल रखना है। तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में बताते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से बना हुआ होता है, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है और कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन रेयर अमाउंट में होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही और आप देख रहे हैं शमा टीवी। नाज़रीन, ख़वातीन की जब भी हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तो उसमें सबसे कलीदी जो रोल होता है वो तालीम का होता है। तालीम के बगैर हम किसी भी माशरे को तरक्की नहीं दे सकते। ख़ासतौर पर औरत की तालीम माशरे का लाजमी जुज़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज स्कर्दू में। इनके वाइस प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरजैन साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको स्कूल विजिट करवाएंगे, कॉलेज है पूरा, इसको विजिट करवाएंगे और कितने स्टाफ हैं, किस क्लास से किस क्लास तक की यहाँ पर तालीम दी जाती है। और चूंकि वुमेन एजुकेशन पर फोकस करता है ये इदारा, तो इस इदारे के हवाले से हम मजीद जानते हैं सर जैन साहब से। जैन साहब, हम आपके ऑफिस में जाएंगे आपके साथ साथ और उसको भी विजिट करेंगे। जी सर, सो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज के ऑफिस में और हमारे साथ वीपी साहब तशरीफ़ रखते हैं। वीपी साहब से हम मुख्तसर जानते हैं इस इदारे के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शमा टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ कि फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज स्पेरदो 2015 में हमने इस्टेब्लिश किया और इस वक्त हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ हमने 14 स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया था और अल्लाह ताला का शुक्र है उस वक्त हमारे पास सिर्फ कॉलेज लेवल के बच्चे होते। तो साथ साथ हमने इसको जो है ना एक्सटेंड किया। अभी इस वक्त हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्र है 80,000 से जो 100 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है। क्लासेस की हम बात करें तो हमारे पास 6 से लेकर 20 की क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं। जी सर। तो हम चाहेंगे सर आप हमारे साथ क्लासरूम भी विजिट करें और साथ ही साथ स्कूल विजिट करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि आप हमें 9, 10 फर्स्ट या सेकेंड ईयर की कोई क्लास हमें ले जाएं ताकि हम वहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकें और कुछ इनामात हमारे पास हैं तो ये इनामात भी हम बच्चों तक पहुँचा देते हैं। सो कैसे आप सब खैरियत से? तशरीफ़ रखें आप लोग बच्चे। सो हम हैं शमा टीवी से और आज आपके कॉलेज में आए हैं। जैन साहब से हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है और इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो ये प्री मेडिकल की है। अच्छा, तो ठीक, आर्ट्स के फिर तो शेर व शायरी ही यहाँ पर ठीक रहेगी। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो माइक कौन पकड़ेगा वॉलंटियरली? किसको लगता है कि आप में से किसी एक को शायरी अच्छी आती है, शेर अच्छे सुना सकते हैं आप में से? अच्छा, तो आप बताऊंगी। हाँ चलो शेर पढ़ लो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। रज़ा क्या है? अच्छा, ये तो आपने खुद से पढ़ा ना। अब इनाम हम उसे देंगे जो हमारे मिसरे को मुकम्मल करेगा। ठीक है, हमारा जो मिसरा होगा उसको आपने मुकम्मल करना है। नहीं है नाउमीद इकबाल
अपनी कश्ते वेरा से। जी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखे से साक़ी। अच्छा, एक और शेर, इनाम जो है आसानी से देने वाले नहीं है, ठीक है। गालिब का एक शेर, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दूसरा मिसर है इसका। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो इसको बनता है ना, ये ले हमारी तरफ से। तो पहला इनाम जो है, क्या नाम है आपका? माइक में बोलो ना। सबीका। सबीका। सबीका ने हमारा पहला इनाम जो है वो जीतने में कामयाब हो गई। 2 शेर इन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। ये जो हमें स्पॉन्सर किया है ये है जो चाहो लाएंगे, ठीक है। और ये एक कोरियर सर्विस है। ये क्या करते हैं जनाब, आप सर स्कूल में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़े स्कूल के हवाले से तो आपको मयारी सर्विस ये फराहम करते हैं। सिर्फ 170 रुपये चार्ज करते हैं और पूरे शेयर स्कर्दू के अंदर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आज के हमारी ये स्पॉन्सर हैं, ठीक है। इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है और आपके कॉलेज तक पहुँचाने में इन्होंने हमारी मावनत की है। तो आप घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई खाने की चीज़ हो, कुछ भी आप मंगवाना चाहें इनके थ्रू आप मंगवा सकते हैं। इनका नंबर आपको इसमें दिया हुआ होगा और हमारे पेज में भी, हमारा चैनल का पेज है उसमें भी आप देखेंगे तो इनका इश्तिहार आप लोगों को चल रहा होगा, तो उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दूसरा मैं एक सवाल करना चाहूँगा, मतला किसे कहते हैं? मतला, माइक में हाथ खड़ा करना बोलना नहीं है, ठीक है, माइक में बोलो जी। मतला तुलू होने की जगह जहाँ से शेर शुरू किया थोड़ा जाता है। ऊंचा बोले। तुलू होने की जगह जहाँ से शेर पहले शेर मतलब पहले शेर है जो शायद कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मतला। कोई शेर अता हो तो बेहतर हो, कोई मतला अता हो। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द का दवा क्या है। बस यही मतला है, ठीक है। दिले नादा, ये लो। तखल्लुस क्या होता है, इस पर हम इनाम देंगे, आखिरी इनाम होगा। फिर उसके बाद हम आपकी क्लास से निकलेंगे और किसी साइंस क्लास में जाएंगे। तो तखल्लुस क्या होता है? आसान है ना सर? तखल्लुस आप बताओगी, ठीक। इसमें जो है वो शायर अपने लास्ट शेर में जो है वो अपना नाम लिखता है। चलो आपने अच्छा बोला, तालियां इनके लिए। ये साइंस की क्लास है सर, तो साइंस की क्लास है, हम फर्स्ट ईयर साइंस, ठीक है। आपने खुद हाथ खड़ा करना, कॉन्फिडेंस आपने पैदा करना है। माइक जब तक आपके पास नहीं आता तब तक आपने जवाब नहीं देना। पहला सवाल है व्हाट इज द बेसिक। अच्छा, जो पहले हाथ खड़ा करे उसे 5 सवाल के जवाब देने, ठीक है। ये माइक आपके पास है, तो हम तो बायो से रिलेटेड कर रहे हैं। वो 5 सवाल और हैं, ये भी याद रखिए आपने, ठीक है। 5 सवाल के जवाब आपने फेस करने। अच्छा, पहला सवाल है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। The basic unit of life is cell. दूसरा सवाल है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। The process in which plant make their own food is called photosynthesis by using light and carbon dioxide. क्या नहीं, सही सवाल। अच्छा जी, ये सवाल है, आपने इस 2 सवाल के जवाब सही दिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए। Deoxyribonucleic acid. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक Nucleic एसिड, ठीक acid. है। DNA is the smallest unit in our gene. They have their genetic makeup which transfer into offspring. सही, चलिए जी। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट के सेल में क्या फर्क है? माइक करीब करके बोलो यार। In animal, they have no cell wall, but in plant they have cell wall. That is big difference between animal and plant. तो ये इनाम आपके लिए है, हमारा आज का स्पॉन्सर है जो चाहो लाएंगे कोरियर सर्विस है, ठीक है। और इसके ज़रिए आप घर बैठकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी स्कूल में आप बैठते हैं वहीं पर आप इसके ज़रिए से चीज़ें, मसला आपको पिज़्ज़ा खाने का दिल कर ले, ठीक है, और वो ऑर्डर करना हो तो इनके पास मेन्यू सारा होता है। उस मेन्यू के मुताबिक आप इनको कॉल कर लेंगे, नंबर इनका दिया हुआ है, उसी नंबर के थ्रू आप घर में रहें, कॉलेज में रहें, कहीं पर भी ये ऑर्डर आपको पहुँचा देंगे। तो ये कोरियर सर्विस है जो चाहो लाएंगे, ठीक है। आज का हमारे स्पॉन्सर। व्हाट इज द सिंबल फॉर गोल्ड। अच्छा, आप 5 के 5 जवाब देने, फिर आपने 4 सही है। हाँ, माइक लेने आप जरा यहाँ हैं तो बेहतर होगा, सेंटर में। व्हाट इज द सिंबल फॉर गोल्ड। सही है। अच्छा, नाम इनका होगा। आखिरी सवाल है व्हाट इज पीएच स्केल यूज्ड फॉर। एसिडिटी को किसी भी ना एसिड और बेस की जो होती है उसको मेजर करने के लिए पीएच स्केल हम लोग को करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, सही है जवाब। जो चाहो लाएंगे की जानिब से ये आपके लिए इनाम होगा। तो शेर व शायरी से है लगाओ कोई। ये जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कोई रहता है आसमान में। अच्छा, एक कि ए खुदा जो कहीं नहीं मौजूद। क्या लिखा है क्या लिखा है हमारी किस्मत में।
अच्छा, कितने दिल का तुम, कितना दिल जू हूँ मैं, क्या सितम है कि क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ये फिजिक्स के सवाल हो सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स से कुछ सवाल होते होंगे हमारी तरफ से, उसका आपने जवाब देना है और जो जवाब देगा उसको हम देंगे इनाम। अब ये हमारी आखिरी क्लास होगी क्योंकि हमारा इनाम जो पैकेज था जो हमें स्पॉन्सर ने दिया था वो ख़त्म हो रहा है। तो 4 रहते हैं आपकी क्लास में, चारों हम यहीं पर दे के चले जाते हैं। ठीक है जी। ये है जी पहला सवाल यहाँ से है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फोर्स? फोर्स का सर फोर्स, न्यूटन। न्यूटन उसको कैसे जाहिर करते हैं? एन से हम एन से रिप्रेजेंट जी। करते हैं। अच्छी जी। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? The striking of light wave and at any place and then reflect back to another. इनाम इनका बनता है। अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, और लाउडली बोलना है आपने। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When a force acts on the body, an acceleration produced in the body due to change in velocity. सही है सर। And its formula is mathematical. It is represented by F is equal to ma. अच्छा जी, तालियां। तो ये आपके लिए हमारी तरफ से। अच्छा, ये आज के स्पॉन्सर थे हमारे, जो चाहो लाएंगे। इन्होंने हमारे इस आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था और ये करते क्या हैं, ये आपकी घर की दहलीज तक सामान लेकर आते हैं। आप इनके इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अगर आपने कॉलेज में कुछ मंगवाना हो या घर में कुछ भी मंगवाना हो, खाना, अद्वियात, गैस, ये आपके घर तक पहुंचाते हैं और इंतहाई मुनासिब रेट देते हैं। सिर्फ 170 रुपये में घर तक चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो ये हमारे आज के स्पॉन्सर थे, जो चाहो लाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये शेर वैसे बहुत शेर व शायरी से शगफ है आप लोगों का जी। शाहीन तेरे परवाज से जलता है ज़माना, तू और शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना, तू और भी इस आग को बाजू, तू और भी इस आग को बाजू से हवा दे। बहुत अच्छा। चलो, आखिरी इनाम रहता है और आखिरी, इकबाल और गालिब के अलावा कोई शायर पसंद है आपको? हाँ, जो ने लिया है अदा जाफरी। अच्छा, अदा जाफरी, ठीक है, ये नहीं। अच्छा, अदा जाफरी का एक शेर मुझे याद है, आपने उसका मिसरा मुकम्मल करना है, ये इनाम आपको मिल जाएगा। ये फख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। बहुत खूब। अच्छा जी, लास्ट में आप लोगों का शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर हुसैन नकीबी, प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज करदू। जैसा कि आपको पता है कि फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज जो है पिछले 10 साल से अपनी खदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं और इसमें ख़वातीन के लिए जो है ना एक मेयारी तालीम के जो दरसगाह है, और ये हमने 2015 में स्टार्ट किया था और इसमें मैट्रिक FSC तक थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पिछले 2 साल से इसको एक्सटेंड करके उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके गए हैं और इसमें हमारे पास जो मैट्रिक FA FSC ICS के बाद जो है ना उसके बाद BS साइकोलॉजी है, BS सोशियोलॉजी है, BS एजुकेशन है, इसके अलावा हमारे पास ADP भी है जिसमें हेल्थ एंड फिज़िकल है, और हमने रिसेंटली B.Ed का भी प्रोग्राम जो है वो अभी भी शुरू करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक ख्वाब था कि इसको कॉलेज लेवल से, जब हमने स्टार्ट इसको सिर्फ 14 बच्चियों से स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 800 प्लस जो है ना बच्चियाँ यहाँ से ज़ेर तालीम हैं। और इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट से बच्चियाँ हैं, वो यहाँ पे है। मुख्तलिफ़ डाइवर्सिटी के कल्चर की बच्चियाँ यहाँ आते हैं और अपना जो है यहाँ से एजुकेशन लेकर जाते हैं, और साथ साथ एक तो क्वालिटी एजुकेशन है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनकी तालीम और साथ साथ तरबियत का भी जो है ना हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़े से तरबियत के भी काम इधर करते रहते हैं। तो इसके अलावा जो है ना हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेडरल बोर्ड में भी रिसेंटली हमारा जो FSC का जो रिज़ल्ट आया है, FA में हमारे सेकेंड ईयर में 100% रिज़ल्ट है और FSC में 96% है। तो फेडरल लेवल के जो फेडरल बोर्ड के भी हमारे रिज़ल्ट बेहतरीन है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमारी जो बच्चियां हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर, हम इनके अंदर मेन जो हम बेसिक उनके ऊपर काम करते हैं, उनकी जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ साथ उनकी जो है उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम जो है ना अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ज़रिए, मुख्तलिफ़ MPhil स्कॉलर्स के ज़रिए, PhDs के ज़रिए हम इन सब के अंदर जो ग्रूमिंग है, जो पर्सनल जो स्किल्स है
उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जो कारवां हमने पिछले 10 साल पहले स्टार्ट लिया था और ये इंशाअल्लाह फुल फ्लेज आगे जाके ये यूनिवर्सिटी की शक्ल भी इख्तियार कर जाएंगे, तो हमारे ये फ्यूचर का एक प्लान भी है। तो जिस तरह से तमाम वालिदैन का और पेरेंट्स का जो है हमारे ऊपर एतमाद है, हम इस एतमाद को और तरीके से बेहतर करने की और हमारा इस खत्ता गिलगित बल्तिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है अपनी खदमात जो है तालीमी खदमात को हम उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम एजाज अली है। एजाज साहब, क्या बतौर क्या हैं आप? लेक्चरर हैं, क्या करते हैं? मैं इस कॉलेज में एज ए कोऑर्डिनेटर 1 साल से यहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा हूँ और हमारे कॉलेज में हम हर 22 मंथली टेस्ट यहाँ पे लेते हैं 75 मार्क्स का और टोटली बोर्ड पैटर्न का हम यहाँ पे पेपर वगैरह स्टूडेंट्स ले लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 300 प्लस इस वक्त स्ट्रेंथ हैं और हर 22 मंथली बाद हम जो है उनका फाइलिंग करते हैं, पीटीएम पे हम फोकस देते हैं और जो पेपर्स वगैरह में इश्यूज़ वगैरह आते हैं उसको हम अगले पेपर में जो है ना हल करने की जो है ना बड़ी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिना बतूल। मिस हिना बतूल। मिस हिना साहिबा, क्या कहेंगी आप यहाँ पर क्या पढ़ाती हैं और ओवरऑल अगर हम बात करें कॉलेज की तो कॉलेज किस तरह की सहूलियात जो अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है? मैं जो है बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे बल्तिस्तान रीजन से डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही काबिल असातिज़ा यहाँ पर है। जितने भी लेक्चरर वगैरह हैं, हमारे कुछ यहाँ पे परमानेंट टीचर्स हैं, कुछ विजिटिंग टीचर्स हैं, हमने जिनको हायर किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा आपने जैसे देखा होगा कि हर क्लास में एलईडीज साथ में प्रोवाइड की जाती हैं ताकि सिर्फ किताब में उनको ना घुसा के रखा जा सके, ताकि उनको थोड़ा डिफरेंट चीज़ें दिखा के एलईडीज में चीज़ों को प्रैक्टिकली उनको वीडियोस वगैरह उनके ज़रिए से दिखा सके। इसके अलावा जो है बस जितने दूर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पे बसेस है, उनके ज़रिए से डिफरेंट जगहों से दूर से बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर लैब्स है, बायोलॉजी लैब्स है, फिजिक्स के डिफरेंट अलग से लैब है। बायोलॉजी लैब में जिस तरह से हमने किसी को बच्चों को कुछ पढ़ाया तो हम उसको प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हैं ताकि बच्चे उसको ना सिर्फ बुक से पढ़ के रखें बल्कि उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मिस, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हम यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। साइकोलॉजी तो ओवरऑल कॉलेज के बारे में ज़रा हमें बता दें और फिर ये भी बता दें कि आप बच्चों को किस तरह से जो है वो मोटिवेट करती हैं कि वो मुस्तकबिल की तरफ राग़िब हो, अपनी रोशन मुस्तकबिल की तरफ राग़िब हो, कैसे मोटिवेट करती हैं? मैं यहाँ पर काफ़ी अरसे से जॉब कर रही हूँ। आई थिंक 6 to 7 ईयर्स हो गए मेरे यहाँ पर और मैं कोऑर्डिनेटर जी एज ए कोऑर्डिनेटर भी यहाँ मैंने जॉब किया है। अभी मैं लेक्चरर के तौर पर काम कर रही हूँ। तो बच्चों को मोटिवेट करना ही टीचर की अहम जिम्मेदारियों में से है, क्योंकि सबसे पहले हम बच्चे को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे पढ़ाई की तरफ नहीं आएंगे। तो उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली भी हमें बच्चों को पहले हमारी तरफ मोटिवेट करना ज़रूरी है, इसकी अहमियत के बारे में, एजुकेशन की अहमियत के बारे में कि अभी आप पढ़ने के लिए अभी आए हैं तो आप किस तरह से पढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि पहले वो मोटिवेट हों, उसके बाद हम उनको पढ़ाई की तरफ लेके आ सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी साथ ख्याल रखना है। उसके साथ इंसान मेंटली फ्रेश भी रहे, सिर्फ पढ़ाई का बोझ उन पे ना रखें बल्कि साथ साथ उनको दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं ताकि बच्चा खुशी से पढ़ भी सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में बताते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से बना हुआ होता है, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है और कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन रेयर अमाउंट में होती है। आप देख सकते हैं कि जो है ये जो है लिपिड बाइलेयर है, उसके अंदर जो है प्रोटीन एम्बेडेड हुआ होता है और जो है कार्बोहाइड्रेट उसके ऊपर अटैच हुआ होता है। द मेन फंक्शन ऑफ जो है लिपिड बाइलेयर इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ये जो है सेल की प्रोटेक्शन करता है और जो है मटेरियल्स को एक्सचेंज भी कराता है।